इस कहानी में दिखाया गया है कि एक बाप कैसे अपनी बेटी को अब्यूज करता है और कैसे उसका रेप करता रहता है। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। तो कहानी हमें 20 साल पहले लेके जाती है और उसमें दिखाया गया है कि एक फैमिली है जिसमें एक पिता है डॉन और उसकी बेटी का नाम सैरा है। वो अपने घर पे बैठे हुए होते हैं। सैरा अपनी माँ को बोलती है कि मुझे पार्टी में जाना है, लेकिन उसकी माँ उसे मना करती है और बोलती है कि तुम्हारे पिताजी डांटेंगे। लेकिन सैरा नहीं मानती और अपने रूम में चली जाती है। कुछ देर बाद सैरा अपने रूम से छुपकर यानी कि अपने माँ और पिताजी से छुप के पार्टी में चली जाती है और पूरी रात एंजॉय करती है। वहीं पीछे से उसकी माँ उसके रूम में जाके देखती है कि सैरा वहाँ पे नहीं होती। तो सैरा की माँ डॉन को बताती है, मतलब उसके पिताजी को बताती है कि सैरा वहाँ पे नहीं होती। तो सैरा का पिताजी उस पर बहुत गुस्सा करता है। सैरा पूरी रात अपने बॉयफ्रेंड के साथ एंजॉय करने के बाद सुबह अपने घर आ जाती है, लेकिन उसको अपना बाप मिलता है वहाँ पे जिसका नाम डॉन होता है। डॉन सैरा को बहुत ही डांटता है। तभी वहाँ पे उसकी माँ आ जाती है और सैरा चुपचाप अपने रूम में चले जाके रोने लगती है। थोड़ी ही देर बाद सैरा की माँ और सैरा की बहन उसके रूम में जाते हैं। तो सैरा उनको बताती है कि कुछ ही दिनों बाद मैं 18 साल की हो जाऊंगी और फिर मैं अपने बॉयफ्रेंड से जाके शादी कर लूँगी। लेकिन ये सारी बातें उसका बाप सुनता रहता है। सैरा जिस घर में रहती है वहाँ पे उसके पिताजी ने एक सीक्रेट रूम बनवाया होता है बेसमेंट में, जो किसी को नहीं पता, ओनली उसके बाप को ही पता होता है। वो सैरा के बॉयफ्रेंड से शादी करने का इंतज़ार करता है कि जैसे ही उसको पता चलेगा उससे पहले ही वो सैरा को बेसमेंट में लेके चला जाएगा। फिर कुछ ही दिनों बाद एक दिन ऐसा आता है कि सैरा की माँ और सैरा की बहन मार्केट में चली गई होती है और घर में केवल डॉन और सैरा ही अकेली होती है। तो डॉन सैरा के पास आता है और कहता है कि मुझे बेसमेंट में कुछ सामान रखना है, तुम मेरी मदद कर दो। तो सैरा सामान उठा के अपने बाप के साथ बेसमेंट में चली जाती है और बेसमेंट में जाते ही डॉन सीक्रेट रूम का दरवाज़ा खोलता है और दरवाजे को देख के सैरा चौंक जाती है, क्योंकि सैरा को इस दरवाजे का पता ही नहीं था क्योंकि यहाँ पे रूम है। तो डॉन और सैरा रूम के अंदर सामान लेके चले जाते हैं और डॉन चुपचाप रूम का दरवाज़ा बंद कर देता है और बाहर आ जाता है और सैरा उस रूम में लॉक हो जाती है। डोर लॉक होने के बाद सैरा वहाँ पे बहुत चीखती चिल्लाती है, लेकिन डॉन उस पर दया नहीं खाता और उसे लॉक करके चला जाता है। लेकिन सैरा किसी चीज़ से लॉक खोलने की कोशिश करती रहती है, लेकिन तभी सैरा से गलती से एक बटन दब जाता है और वहाँ की सारी लाइट बंद हो जाती है और वहाँ पे अंधेरा हो जाता है। थोड़ी ही देर बाद सैरा वहाँ पे देखती है कि जो सामान लेके आई थी वो उसी का ही सामान था, मतलब उसके रहने के लिए जो भी उसकी ज़रूरत का सामान था वो सारा उस बॉक्स के अंदर था जो सैरा और उसके पिता वहाँ पे रखे गए थे। और जैसे जैसे टाइम बीतता रहता है उसकी माँ को चिंता होती रहती है क्योंकि सैरा वहाँ पे नहीं होती। कि माँ सैरा को इधर उधर ढूंढती रहती है, लेकिन डॉन को कोई चिंता नहीं होती, वो आराम से बैठा हुआ होता है। और अगली सुबह डॉन सैरा के पास नीचे बेसमेंट में जाता है और जैसे ही बेसमेंट में जाता है सैरा उसको धक्का मार के भागने लगती है, लेकिन बेसमेंट का दरवाज़ा बंद होने के कारण सैरा वहाँ से भाग नहीं पाती और डॉन उसे घसीटकर दोबारा उसी रूम में ले आता है। डॉन वहाँ पे चीखने चिल्लाने लग जाता है क्योंकि वो सैरा को मना करता है कि वहाँ से ना भागे और उसे बोलता है कि अगर तुम मेरी बात मानोगी तो मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल दूँगा, लेकिन सैरा नहीं मानती। तो डॉन उसके साथ ज़बरदस्ती कर देता है और बाहर चला जाता है। कुछ ही दिनों में सैरा की माँ पुलिस वालों को बुला लेती है और पुलिस वाले आने के बाद वो पूछताछ करते हैं, लेकिन डॉन पुलिस वालों को कहता है कि वो सैरा पहले से ही यहाँ से जाना चाहती थी और शायद वो वहाँ चली गई है अपने बॉयफ्रेंड के पास। और पुलिस वाले भी यही कहते हैं कि कुछ देर इंतज़ार करके देखते हैं, शायद वो वापस आ जाए। एक दिन क्रिस्टोफर सैरा का बॉयफ्रेंड उसके घर आता है। वहाँ पे उसे डॉन मिलता है और डॉन उसको बताता है कि वो अपने बचपन के फ्रेंड के साथ कहीं चली गई है और ऐसे ही टाइम बीतने लग जाता है। कुछ दिन बाद सैरा का जन्मदिन होता है और डॉन एक केक लेके सैरा के पास बेसमेंट में जाता है और सैरा को बोलता है कि ये केक खा ले।
और सहरा मोमबत्ती बुझा के वो केक खा लेती है। डॉन एक सूट भी लेके गया होता है ताकि सहरा कपड़े बदल ले और नए कपड़े पहन ले। और सहरा अपनी एक विश बोलती है कि मुझे एक टीवी चाहिए और किताबें चाहिए पढ़ने के लिए, और डॉन हाँ भर लेता है। फिर नेक्स्ट डे डॉन बेसमेंट में दोबारा आता है, लेकिन सहरा एक हथियार बनाए हुए रहती है। जैसे ही डॉन आता है तो सहरा के इरादे समझ जाता है और उसके पास जाके वो हथियार खींच लेता है और सहरा को मारने पीटने लग जाता है। इसी बीच सहरा का हाथ टूट जाता है और ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। ऐसे ही टाइम बीतता रहता है और डॉन उसे ज़बरदस्ती संबंध बनाता रहता है और सहरा प्रेग्नेंट हो जाती है और एक बेबी को जन्म देती है। उधर बहुत समय बीत चुका होता है और सहरा की माँ और बहन बहुत मिस करते हैं सहरा को। थोड़े ही दिनों बाद डॉन सहरा को एक टीवी दे देता है और सहरा और उसकी बेटी टीवी देखकर बहुत खुश होते रहते हैं। और ऐसे ही टाइम बीतते बीतते सहरा एक बार फिर प्रेग्नेंट हो जाती है और इस बार एक लड़के को जन्म देती है। और कुछ ही दिनों में सहरा की बेटी अचानक से बीमार हो जाती है। सहरा डॉन से लड़ने लगती है कि इसकी दवाई दिलाए, यानी कि उसकी जो बेटी बीमार थी उसको दवाई दिलाए, लेकिन डॉन मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। थोड़े ही दिनों में क्रिस्टोफर, सहरा का बॉयफ्रेंड जो होता है, वो सहरा के घर आता है और वहाँ उसकी बहन से मिलता है और दोनों आपस में बातें करते हैं। तो क्रिस्टोफर उसकी बहन को बताता है कि उसके पिताजी ने मुझे ऐसे ऐसे बताया, लेकिन सहरा की बहन कहती है कि वो ऐसे नहीं, मुझे तो लगता है कि मेरे बाप ने ही वो कहीं छुपा रखी है या फिर वो अपनी मर्जी से कहीं चली गई है। और ऐसे ही टाइम बीतता रहता है और सहरा एक बार फिर प्रेग्नेंट हो जाती है और एक बच्चे को जन्म देती है। एक दिन सहरा की माँ और सहरा की बहन और डॉन आपस में बातें करते रहते हैं। उसकी माँ कहती है कि हमें सहरा को ढूंढना चाहिए, लेकिन डॉन उससे लड़ाई करने लग जाता है और सहरा की माँ डॉन से गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है और डॉन उसको मनाने के लिए उसके पीछे पीछे चला जाता है, लेकिन डॉन की गलती से वहाँ पे चाबी छूट जाती है और ये चाबियाँ सहरा की बहन देख लेती है। सहरा की बहन उन चाबियों को उठाती है और बेसमेंट में चली जाती है और वहाँ जाके देखती है तो ऐसा ऐसा सामान रखा हुआ था जो कि घर में कभी यूज होना नहीं था और जिसका कोई मतलब भी नहीं था। लेकिन थोड़ी ही देर में डॉन वहाँ आ जाता है और सहरा की बहन को धमका के वहाँ से भेज देता है। सहरा डॉन को बोलती है कि जो मेरा नया बच्चा हो गया है वो मेरी माँ को दे दे, और डॉन भी उसकी बात मान लेता है और डॉन चुपके से वो बच्चा अपने घर के सामने रख देता है। और जैसे ही वो बच्चा रोने लगता है तो सहरा की माँ बाहर आती है और उस बच्चे को उठा लेती है और उस बच्चे के साथ एक चिट्ठी भी होती है। उसमें सहरा ने लिखा हुआ होता है कि माँ, मैं बहुत ही बीमार हूँ और मेरी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है कि मैं बच्चे को पाल सकूं, इसलिए मैं तुम्हें दे रही हूँ। और उसकी माँ ये खत लेके अंदर चली जाती है, लेकिन उसी खत के पास एक छोटी सी चिट्ठी और होती है जिसमें सहरा ने लिखा हुआ होता है कि पापा ने मुझे किडनैप करके बेसमेंट में रखा हुआ होता है। लेकिन वो डॉन वो चिट्ठी उठा लेता है और पढ़ लेता है और गुस्से में आके वो नीचे चला जाता है बेसमेंट में और सहरा के साथ बहुत मारपीट करता है और उसके साथ फिर अत्याचार करता है और ज़बरदस्ती संबंध बना लेता है। ऐसे ही टाइम बीतने लगता है और एक दिन डॉन वहाँ पे बेसमेंट में बैठा हुआ होता है और सहरा के बच्चे भी इस दौरान बड़े हो गए होते हैं, यानी कि सहरा की बेटी और बेटा बड़े हो गए होते हैं। लेकिन डॉन जैसे उसकी बेटी को देखता है, सहरा समझ जाती है कि मेरे बाप की गंदी निगाह मेरी बेटी पे है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती और चुपचाप रहती है। एक दिन सहरा देख रही होती है कि उसके बेसमेंट में कहीं से पानी आ रहा है, यानी कि सहरा समझती है कि वहाँ पे कच्ची ज़मीन है। वहाँ सहरा खोदना शुरू करती है और खोदते खोदते एक सुराख बना लेती है और वहाँ से लाइट बाहर की ओर दिखाने लगती है और वहाँ एक आदमी देख लेता है और वो घर पे जाके डॉन को ही बता देता है कि तुम्हारे घर के नीचे से लाइट आ रही है। और डॉन ये देखकर बहुत गुस्सा होता है और सहरा को नीचे जाके बहुत मारता है, जिससे सहरा के पेट में एक बच्चा था वो भी मर जाता है, जिस चीज़ से सहरा और सहरा के बच्चे बहुत ही परेशान होते हैं। एक दिन गुस्से में आके सहरा अपने बच्चों को सब कुछ बता देती है कि ये तुम्हारा नाना है और ये मेरे साथ रोज़ संबंध बनाता है और मुझे परेशान करता है। और जैसे ही डॉन अंदर आता है तो सहरा का लड़का उससे लड़ पड़ता है और दोनों में बहुत ही लड़ाई होती है और डॉन उसको पीट के बाहर चला जाता है
और बेसमेंट से ऊपर अपनी घर में चला जाता है। जैसे जैसे टाइम बीतता है तो एक दिन डॉन बड़े गुस्से में घर पे आता है क्योंकि उसकी नौकरी चली गई होती है और सायरा की घरवाली उससे कहती है कि तुम्हारी नौकरी इतनी अच्छी थी, चली कैसे गई। तो डॉन उस पर बहुत गुस्सा करता है। तो सायरा की वाइफ उससे कहती है कि तुम्हारी इतनी सेविंग थी, वो चली कहाँ गई, कहाँ खर्च करते हो पैसे। तो डॉन इतने में ही सायरा की माँ पे भी हाथ उठा देता है और बहुत गुस्सा करता है। डॉन के पास एक मेल आता है जिसमें उसने लोन लिया हुआ होता है बैंक से और वो लोन नहीं चुकाया होता। तो बैंक वाले उसके घर खाली करने का नोटिस देते हैं और उसे घर छोड़ के चले जाने को बोलते हैं। डॉन इसी बीच सोचने लगता है कि अब मैं ये सब कैसे मैनेज करूँगा, क्योंकि जॉब भी चली गई और अब पैसे भी नहीं है उसके पास। तो वो सायरा को और सायरा के बच्चों को मारने की सोचता है और एक दिन गाड़ी में एक पाइप लगा के गाड़ी का धुआं बेसमेंट में डालने लगता है। तभी सायरा का एक बेटा आ जाता है जो सायरा ने अपनी माँ को दिया था। एक दिन सायरा की बेटी को अस्थमा का अटैक आ जाता है और सायरा डॉन को बोलती है कि इसको डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा, लेकिन डॉन नहीं मानता। तो सायरा उसके पैर पड़ने लग जाती है और डॉन को मना लेती है। तो डॉन कहता है कि तुम्हारा बेटा बेसमेंट में बंद रहेगा और तुम, मैं और ये तुम्हारी लड़की डॉक्टर के पास जाएंगे। और वो डॉक्टर के पास ले जाने लगता है और बेसमेंट से बाहर जाके वो अपने घर को देखने लगती है और उसकी यादें ताज़ा होने लगती है और फिर वो हॉस्पिटल में चले जाते हैं। तो वह जाने के बाद एक फॉर्म फिलअप करने के लिए नर्स बोलती है। तो सायरा के हाथ से उसका बाप वो फॉर्म खींच लेता है और खुद भरने लगता है, लेकिन सायरा उसके ऊपर पानी फेंक देती है, यानी कि डाल देती है गलती से। गुस्से में आके डॉन दूसरा फॉर्म लेने चला जाता है। इसी बीच सायरा नर्स के पास जाती है और क्या बोलती है कि हेल्प मी, लेकिन तभी डॉन वहाँ पे आ जाता है। सायरा की खुशनसीबी इसमें थी कि वहाँ पे एक पुलिस वाला भी खड़ा हुआ होता है। वो पुलिस वाला डॉन को पकड़ लेता है और डॉन धीरे धीरे सब कुछ बता देता है और ऐसे सायरा और सायरा के बच्चे उस बेसमेंट से आज़ाद हो जाते हैं और वो अपनी पुरानी लाइफ में हंसी खुशी रहने लग जाती है। ये कहानी एक ट्रू स्टोरी पे आधारित है।